हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली मुझे नया कॉलेज अलॉट हो चुका है, जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए सुबह के 6 बजे निकल पड़े थे। आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिन था लास्ट, लेकिन शायद मौसम ने हमारी परीक्षा लेने का फैसला कर लिया था। बारिश इतनी तेज थी कि सामने की सड़क तक साफ दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी हम रुके नहीं थे, पूरे रास्ते भीगते हुए गए। और फिर सुबह निकलने की वजह से एक भी दुकानें नहीं खुली थी। फाइनली हमें एक दुकान मिला जो की खुला था, जो की मिष्ठान भंडार था, और यहाँ पे सिर्फ मिठाइयाँ ही मिल रही थी। फिर यहाँ पूछने के बाद फाइनली हमें एक कप चाय नसीब हुआ। लगभग 3 से 4 घंटे का सफर, और जब तक कॉलेज पहुंचे हालत ऐसी थी कि मेरी पूरा हाथ पानी से भर गया था, पूरा पैर पानी से, और ये सिकुड़ चुके थे, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। लेकिन आखिरकार हम कॉलेज पहुंच ही गए थे। पिछला कॉलेज विजिट करने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो गई थी इस कॉलेज से, और मैं ये नहीं चाहती थी कि जो गलती मैंने वहाँ की है वो मैं यहाँ करूँ। कैंपस तो पहुंच गए थे, पर बारिश अभी भी बिना रुके बरस रही थी। उसके बाद करीब आधा घंटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंतजार करना पड़ा, और फिर शुरू हुआ कॉलेज का पहला टूर। पिछले कॉलेज में मैंने कुछ नहीं देखा था, क्योंकि वो कॉलेज ही मुझे पसंद नहीं आ रहा था। और ये था हमारा मेस, जहाँ पे हमें खाना मिलेगा हॉस्टल से। और हॉस्टल का मेन्यू देख के तो हंसी ही निकल गई, पता नहीं किसने बनाया था वो मेन्यू। सबसे पहले हमने मैसेज चेक किया, क्योंकि रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है। फिर हम निकले अपना हॉस्टल रूम देखने, और रूम भी ठीक ठाक ही था। और फिर ये हॉस्टल है हमारे कॉलेज के कैंपस में ही, तो हमें बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा। फिर मैंने देखा बगल में ही बच्चों का स्कूल, और फिर हम निकल गए क्लासरूम टूर के लिए। यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद ठीक ठीक ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्कूल लाइफ वापस से मैं जीने वाली हूँ यहाँ। वेरिफिकेशन के साथ साथ कॉलेज टूर भी खत्म हुआ, लेकिन बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी भाई। और ये सारे कॉलेजेस खेत में ही क्यों बनते हैं भाई? नो ऑटो, नो उबर, नो ओला, नो रैपिडो, नो स्विगी, नो जोमैटो, मतलब कुछ भी। आदमी रहे तो रहे कैसे? नो ऑटो जोन में तो जाके ऐसा लगता है भाई कि हम एंशियंट टाइम में आ गए हैं, और यहाँ से डेवलपमेंट काफी दूर है। और फिर इतना सफर हो ही गया था, थोड़ी पेट पूजा भी हो जाए, तो पहले खाई गर्मा गर्म जलेबी, फिर खाई गर्मा गर्म चाय। इस रास्ते पर इससे अच्छा कुछ मिल भी नहीं रहा था, पर असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। मैंने गूगल मैप्स पर पापा को ऐसी लोकेशन बता दी, जिससे हमें बिल्कुल अलग रास्ते पर भेज दिया। नतीजा, जो सफर खत्म होने वाला था 2-3 घंटे में, वो और लंबा हो गया था। और यहाँ पे बारिश थोड़ा रुक गई थी, और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। फिर मैंने अपनी फोन निकाली और फोटो वीडियोस कैप्चर किया। बहुत ही सुंदर ब्यूटी थी, एकदम सीनिक व्यू आ रहा था। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब नो व्हीकल, नो ट्रैफिक, नो जाम, नथिंग एल्स, प्योर नेचर, प्योर वाइब, प्योर एयर। कुछ किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार सही रास्ता मिल गया। फिर वही ट्रांसपोर्ट, पब्लिक, पॉल्यूशन, ऐसा लग रहा था जन्नत से जहन्नुम में आ गए। सुबह से ट्रैवलिंग करते करते हमें लग गई थी बहुत ज्यादा भूख, तो हम रुके एक मोमोज के ठेले पे, जहाँ पे मोमोज भी मिल रहे थे, और फिर बर्गर भी ट्राई किया। हम घर पहुंचने ही वाले थे कि मौसम ने एक बार फिर अपना रंग दिखाई दिया। फिर तेज बारिश शुरू हो गई, और फिर मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर हम रुके चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद हम निकल गए घर। ओके, बाय बाय।